बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शुएब खान, रोज़नामा सहाफ़त इस्लाम आबाद और सहाफ़त डिजिटल का रावलपिंडी से नुमाइंदा। आज की मेरी ये वीडियो एक ऐसे मौजू पे है जो कि बहुत ही संगीन मसला बन चुका है। मैंने इस पे सोचा और अपने उस्ताद मोहतरम फ़ख्र सहाफ़त जनाब खुशनूद अली ख़ान साहब, जो रोज़नामा सहाफ़त दोपहर के एडिटर इन चीफ भी हैं, जिनका मैं शागिर्द भी हूँ। आज जो कुछ भी हूँ, मैं सहाफ़त में जो नाम मैंने कमाया और जो कमा रहा हूँ, जिस मुकाम पे हूँ, ये मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब खुशनूद अली ख़ान साहब की बदौलत है कि उनकी रहनुमाई, उनकी मोहब्बत, उनकी शफ़क़त, उनका बाप जैसा प्यार आज भी मेरे साथ साथ है। अल्लाह उनकी लंबी ज़िंदगी करे, उनके अहले खाना को सलामत रखे, खुशियाँ अता करे, नज़र बस से बचाए। आज मैं रावलपिंडी में सोसाइटियों, हाउसिंग सोसाइटियों की भरमार पर एक खेज़ इंकशाफ़ात करने जा रहा हूँ, जो कि सहाफ़ती एतबार से मेरा ये फ़र्ज़ भी बनता है, मुहिब्बे वतन भी होने के साथ साथ मेरा फ़र्ज़ बनता है, और सच्चाई का अलम, हक़ का अलम बुलंद करना का भी मेरा एक फ़र्ज़ बनता है। रावलपिंडी चक्री रोड का इलाका एक बदनाम ज़माना, बदनाम तरीन इलाका बन चुका है। ये रावलपिंडी चक्री से शुरू होता हुआ लीला इंटरचेंज तक चक्री का इलाका कहलाता है, लेकिन जिस कदर इस चक्री रोड पर आबादी तेज़ी के साथ होना शुरू हुई, लोगों ने प्लाट लेकर मकान बनाए, मार्केटें बनाई, मार्कियाँ बनाई, शादी हाल बनाए, रेस्टोरेंट बनाए, मार्केटें बनाई, अपना कारोबार चलाया और चला रहे हैं, और रिहायशें रखी, प्लाजे बनाए। इसके साथ साथ रावलपिंडी चक्री रोड पे बहुत सी हाउसिंग सोसाइटियों ने जन्म लेना शुरू कर दिया। आज वही चक्री रोड, जिसके बारे में मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब खुशनूद अली ख़ान साहब ने 5-6 महीने कबल नो गो एरिया करार दिया था, और उसकी बाकायदा सनसनीखेज़ वीडियो भी बनाई थी प्रूफ के साथ कि वहाँ कुछ सोसाइटियों के दरमियान, जिसका मैं आज नाम भी लूँगा, और उन्होंने मुझे कहा है कि जी आप बताएं बिल्कुल, कि वहाँ पे गोलियों की शाम का साया मगरब का होते ही रात गए तक लाखों गोलियाँ, हवाई फायरिंग, और 2 हाउसिंग सोसाइटियाँ जिनका नाम किसी से छुपा नहीं है, ना कोई राज में रखता है, ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी, इन दोनों के दरमियान एक खून की होली रोज़ाना रात को हवाई फायरिंग शिद्दत के साथ की जाती है। और इस शिद्दत के साथ फायरिंग होती है कि वहाँ के लोग खौफज़दा होकर घरों से बाहर नहीं निकलते। इतनी अंधाधुंध गोलियाँ लोगों के गांव जो इर्द गिर्द के सियाल है, राजड़ है, दूसरे भी जितने भी गांव हैं इर्द गिर्द के, वहाँ के जो कच्चे मकानात हैं, गांव हैं, देहातों में लोग रहते हैं, और वो अपने सीनों पे बैठे होते हैं, छतों पे सोए होते हैं, और कई मर्द ऐसे ज़ख्मी, घरों के ख़वातीन मर्दों को गोलियां लग चुकी हैं और वो ज़ख्मी हुए हैं। ये एक वाज़िया सबूत भी है, और वहाँ चश्मदीद हर घर, हर बच्चा, हर होटल वाला, हर दुकान वाला वो गवाही देता है। ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी 2 ऐसी सोसाइटियाँ हैं, इन्होंने जो अभी तक RDA रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको ये तस्लीम ही नहीं करते ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी को, कि वो नॉन अप्रूवल है, और उन्होंने कानूनी तकाज़े, कानूनी क़वायद व ज़वाबित मुकम्मल ही नहीं किए, फिर भी वो काम जारी रखे हुए हैं। इसकी ये एक क्या वजह ये है कि क्या वहाँ के ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी के मालिक चौधरी नईम एक मुस्लिम लीग नून MPA हैं, क्या पार्लिमानी लीडर हैं। मैं किसी की ज़ात पर कीचड़ तो नहीं डालता, ना मेरी किसी के साथ दोस्ती है इन कैपिटल स्मार्ट सिटी या ब्लू वर्ल्ड के साथ, ना ही दुश्मनी है, लेकिन हक सच की आवाज़ बुलंद करना ये मेरा फ़र्ज़ है और मेरे उस्ताद ने सिखाया है। मैं आज अपनी प्यारी बहन वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा, जिन्होंने पंजाब का नक्शा बदल कर रख दिया है और अच्छे काम कर रही हैं, जिन्होंने जुराइम पर कंट्रोल करने के लिए, गैंगस्टर का ख़ात्मा करने के लिए, और कब्ज़ा ग्रुपों का ख़ात्मा करने के लिए, और सरेआम कत्लेआम, कत्ल गारत करने वाले, बच्चियों के साथ रेप करने वालों के लिए एक महकमा बनाया, CCD क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट। बहुत अच्छा काम कर रही है CCD क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, और इसका हर एहलकार, हर अफसर काबिल तहसीन है। इनको
दाद ऐश भी देनी पड़ेगी और खराज तहसीन भी पेश करना पड़ेगा, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अब जिस तरह लाहौर के मंजे कंजे बदमाश टीफी भट्ट को मुबीना पुलिस मुकाबले में मरवाया गया, कुछ ने कहा कि जी अपने साथियों की फायरिंग से ये अपने अंजाम को पहुंचा। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि हकीकत क्या है, क्योंकि समझदार लोग कहते हैं, सियाने कहते हैं, दानिशवर कहते हैं कि कत्ल कभी छुपता नहीं और कत्ल करने वाला कातिल आखिरकार एक ना एक दिन सामने आ जाता है। बिल्कुल आना चाहिए। मैं खुद जर्नलिस्ट हूँ, उन 28-29 साल से मैं अपने पाक फौज के जवानों को, एहलकारों को, अफसरान को खराज तहसीन पेश करता हूँ जो दिन रात फितनतुल ख्वारिज, शरपसंद अनासर, दहशतगर्द के खिलाफ जहाद कर रहे हैं, शातों का जानों का नजराना पेश करके शातों का रुतबा हासिल कर रहे हैं और बहुत सारे सैकड़ों फितनतुल ख्वारिज, मुल्क दुश्मन अनासर जहन्नुम वासल हो रहे हैं। पाक फौज मुबारकबाद की मुस्तहिक है, हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। लेकिन मैं आज एक सवाल जो मेरे जहन में ही है, जो हर समझदार दानिशवर के जहन में है, हर पायदार आला पाए के साफ़ी के जहन में है कि अगर हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारे जिनमें CCD भी है, पंजाब पुलिस भी है, पाक फौज भी है, रेंजर भी है, ISI भी है, MI भी है, FAU भी है, FIA भी है, स्पेशल ब्रांच भी है, ये सब मिलकर अगर फितनतुल ख्वारिज को शिकस्त दे रहे हैं तो क्या वजह है रावलपिंडी चक्री रोड जो GHQ जनरल हेडक्वार्टर से सिर्फ और सिर्फ 30 किलोमीटर 32 किलोमीटर के फासले पर है, जहाँ पे इस वक्त कैपिटल स्मार्ट सिटी और बिल्ड वर्ल्ड सिटी में जत्थों का जत्थे वहाँ पे मौजूद हैं, वहाँ पे पठानों की बड़ी तादाद मौजूद है और सबसे बड़ी अहम सनसी खेज इंकशाफात बिल्ड वर्ल्ड सोसाइटी की बाउंड्री लाइन एक असास अदारे यानी कि ट्राउज़र कैंप के साथ मुनसलिक है। क्या यहाँ पे सारे कानून नाफिज करने वाले अदारे ऐसे ही खामोश रहेंगे? क्या ऐसे ही हवाई फायरिंग होती रहेगी? क्या ऐसे ही वहाँ पे लोग कत्ल व गारत होते रहेंगे? ये एरिया आने वाले चंद माह में इस कदर ख़तरनाक हो जाएगा कि जिस तरह कराची के में अल्ताफ़ हुसैन के दौर में जो नो गो एरिया बनता था 900, वहाँ पे आम आदमी का दाखिला बंद हो जाता था और दाखिल होने वाले की मुकम्मल तलाशी ली जाती, पूछ की जाती। बिल्कुल आज यही हालात चक्री चांद के हैं। अगर वो वक्त आ गया तो जितने भी ऑपरेशन हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे, हमारी रेंजर, हमारी पाक फौज, हमारी एजेंसियां कर रही हैं, उन सब का उस वक्त तक फिर फ़ायदा नहीं होगा जब तक रावलपिंडी चक्री रोड पर इन सोसाइटियों के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लिया जाता। RDA की मैं आज रिपोर्ट पढ़ रहा था कि जी टाउन प्लानिंग एजेंसी की रिपोर्ट मैं सरकारी पढ़ रहा था। उन्होंने बिल्ड वर्ल्ड सोसाइटी को एक नोटिस जारी कर दिया और नोटिस जारी किया कि आपकी ज़मीन इतनी चंद 100 या चंद हज़ार थी, लेकिन आपने इतना रकबा कैसे फैला लिया? आपको शू का नोटिस दिया गया आज साद नज़ीर साहब को, तो वहाँ पे बिल्ड वर्ल्ड के तो इसी तरह अगर सरकारी एजेंसियाँ, सरकारी अदारे इनको शो का नोटिस जारी कर रही हैं तो ये प्लाटिंग इतनी 38 किलोमीटर के रकबे पर ये सोसाइटियाँ, बहुत बड़ी सोसाइटियाँ कैसे फैल गई? इन सोसाइटियों में रावलपिंडी के सरकारी रिटायर गिरदावर, पटवारी, मुंशी, क्लर्क जो सोसाइटियों ने के मालकान ने अपने मुलाजमीन के तौर पर भर्ती कर रही हैं बाहरी तनख्वाहों पर, यही पटवारी, गिरदावर और मुंशी इन सोसाइटियों की इंतज़ामिया को हेर फेर का तरीका बताते हैं। और ये ज़मीनें वो ज़मीनें हैं जो कि छोटी छोटी पहाड़ियाँ थी, गड्ढे थे, बंजर ज़मीनें थी, शामिलात है, इनमें सरकारी ज़मीनें भी हैं। वहाँ पे जो प्लाटों के मालकान हैं जिनके में किसी ने 10 कनाल का प्लाट लिया, किसी का 2 कनाल का है, किसी का 3 मरले का है, किसी का 2 मरले का है, किसी का 8 कनाल का है, किसी का 7 मरले का है, किसी का 12 कनाल का है, वो रकबे लोग वो उन प्लाटों के मालकान कौन थे? जो कराची में रहते हैं, जो लाहौर में रहते हैं, जो कश्मीर में रहते हैं, जो सराद में रहते हैं, जो अरसों बाद आते हैं, परसों बाद आते हैं। जब वो आते हैं तो आगे वो बलडोज़र फिर चुके होते हैं, उनकी ज़मीनों पे सारी मरिया मेड हो चुकी है, शामिलात क्या, सरकारी क्या, लोगों के प्लाट क्या। तो वहाँ पे उन्होंने बाउंड्री लाइन का बना के और खड्डे मार के प्लेन करके और वहाँ पे अफास्ती गार्ड सिविलियन में भी और रिटायर फौजी हजरात भी वहाँ पे बतौर गार्ड तैनात कर लिए हैं। 20,000 से लेकर 26-30,000 तक तनख्वाहें हैं उनकी गार्डों की, तो वो तैनात कर दिए हैं। और इस तरह ये रकबा फैलता चला गया।
اب جب لوگ ایک عام شہری ایک لاہور سے آتا ہے، وہ کہتا ہے جی میرا یہاں پہ ایک کنال کا پلاٹ تھا، تو وہ بیچارہ لٹ چکا ہوتا ہے، وہ اتنا ڈسارڈ ہو چکا ہوتا ہے کہ اسے پتہ ہے کہ میں نے 101 چکر لگانے ہیں تو پھر بھی کچھ نہیں ہوتا. پھر وہاں کے پراپرٹی انویسٹر، پراپرٹی ڈیلر ایسے شکاریوں کو، ایسے متاثرین کو قابو میں لیتے ہیں اور ان سے 2 کنال، 8 کنال، 10 مرلے، 5 مرلے، 6 مرلے، 7 مرلے کی پلاٹ ہوائی رجسٹری لے لیتے ہیں کہ جی قبضہ تو آپ کا نہیں ہے جی، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے پلاٹ آپ کہاں ہیں، تو یہاں تو قبضہ ہو گیا، یہاں پہ سوسائٹیاں بن گئی ہیں. تو آپ پھر وہاں پہ زمیندار، چھوٹے چھوٹے زمیندار جو ہوتے ہیں یا پراپرٹی ڈیلر جو بنے ہوئے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان سے ہوائی رجسٹری جس کو کہا جاتا ہے وہ خرید لیتے ہیں، وہ اپنے نام پہ بیان کروا دیتے ہیں اس محلہ کا، اور پھر اس طرح وہاں کے مقامی چکری کے زمیندار جو ہیں، جو ڈیلر بنے ہوئے ہیں، وہ ان زمینوں پہ سوسائٹیوں کے ساتھ لڑائیاں لگتے ہیں یا پیچ اپ کر لیتے ہیں، اور اس طرح یہ رقبہ پھیلتا چلا گیا. اگر آج بھی کیپٹل سمارٹ سٹی اور بلو ورلڈ سٹی کی زمینوں کا ریکارڈ قبضے میں لیا جائے، ان کے لٹھے قبضے میں لیے جائیں، ان کے گرداوری کے ریکارڈ قبضے لیے جائیں، پٹواریوں کے ریکارڈ قبضے میں لیے جائیں، کتنی زمین تھی، کب شروع ہوئی، کہاں سے شروع ہوئی، انتقال کس کس کے نام ہے. ٹھیک ہے، اگر کیپٹل سمارٹ سٹی، بلو ورلڈ سٹی کے نام پلاٹوں کے 1000 کنال، 2000 کنال، 3000 کنال انتقال ہے، تو انتقال جس رجسٹری پر جس کا انتقال ہوتا ہے تو اصل مالک تو وہ ہوتا ہے رجسٹری پہ. رجسٹری تو آج کل بننا وہ تو معمول بن چکا ہے، تو جیسے مکھی پہ مکھی مار لی. تو جس نام کے اگر کیپٹل سمارٹ سٹی یا بلو ورلڈ سٹی کے انتقال ہیں تو ویل اینڈ گڈ، ان کو حوالے کیے جائیں، وہ اب بشک اس پہ چاہے چھوٹی سوسائٹی بنائیں، بڑی سوسائٹی بنائیں. لیکن ایسی زمینیں بھی سینکڑوں میں کی تعداد میں ہیں جو شاملات میں ہیں، جو سرکاری ہیں، جو لوگوں کے جو مالکان بیچنا نہیں چاہتے، لیکن آج بھی وہ دھکے کھا رہے ہیں، عدالتوں میں رول رہے ہیں، سارے رول رہے ہیں. اور ایک پراپرٹی مافیا باقاعدہ ٹاؤن بڑھا کے، 4 دیواری بنا کے، اور وہاں پہ ڈیولپمنٹ کر کے، چونا پھینک کر، پلاٹنگ کر کے وہ سارا کچھ بنا رہے ہیں. RDA راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی اس میں برابر کے جرم کی شریک ہے، جو کیونکہ RDA میں بھی ایسے بعض افسران بیٹھے ہوئے ہیں جن یا پھر وہ بے بس ہیں، یا پھر وہ پنجاب حکومت کو ایک سمری کیوں نہیں بھیجتے کہ یہ کام راولپنڈی میں ہو رہا ہے اور اس میں یہ سیاسی مداخلت آ رہی ہے، یہ رکاوٹیں آ رہی ہیں، تاکہ پنجاب حکومت اس پہ سختی سے ایکشن لے. ابھی CCD نے ان سوسائٹیوں پہ، کیپٹل سمارٹ سٹی، بلو ورلڈ سٹی پہ ریڈ بھی کیے، کچھ گرفتاریاں بھی عمل میں لائیں.